आप समझिए कि मिथिला अगर रुआ बिहार के देखें तो एक तरफ पूर्वांचल भोजपुरी बोला जाता है, गई ना वहाँ चुनाव लड़ने, बिल्कुल एक तरफ मिथिला, क्या करोगे? उन्होंने कहा साहब इसका नाम अलीनगर, उन्होंने कहा इसका नाम जानकी नगर रख देना, नाम बदल देंगे। तो बोला आप क्या करोगे? जानकी नगर रख देना चाहिए। ये नाम बदलने का फोबिया ही बहुत तेज हो गया हमारे देश। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है, स्कूल नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, बच्चे पलायन करके पढ़ने आ रहे हैं, मरीज पलायन करके इलाज कराने आ रहा है। रमेश भाई आपको बात बताऊं भट्ट साहब, हम पहले वीडियो कई तरह के बनाते हैं, तो जब तक मैं मिर्ज़ापुर और उस पर वीडियो बनाता रहा उसकी रीच बहुत जाती रही। फिर बीच में मैंने गीता पढ़ाना शुरू किया, उसकी रीच ही नीचे चली गई। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा भाई अब इसमें आप राजनीतिक गलती मत देखो, उनको तो अपने आप को सेल करना है ना, बिल्कुल उनको तो अपने आप को पकड़ना है। हाँ, हम पूछ रहे जंगल राज का मुद्दा क्यों उठा रहे हो भाई? उनको डिमांड उसकी ज्यादा है, डिमांड है ना? उनको नहीं डिमांड है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, इन सब की बात करनी ही नहीं है। इमोशनल अपील। बिल्कुल। अब आपने कहा वहां मंच पे खड़े होकर कहा जीडीपी, चलो एक दूसरे दे गाली दे रहा कहा हो नहीं भैया जीडीपी। तो आप वो बोलेंगे, वो भाषण में बोलेंगे जो उस वक्त जनता सुनना चाहती है। उनकी भी मजबूरी है, जो नेता लोग हैं, चाहे वो खिसारी हो, चाहे मनीष कश्यप वहां से कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चनपटिया से मनीष कश्यप लड़ रहे हैं, बड़े क्रांतिकारी नेता बनकर उभरने के प्रयास में है वो। ठीक है, अच्छी बात भी कर रहा है वो आदमी, लेकिन अब इनको सुनेगा कौन भाई? आपको मॉब को सुनाना है, मॉब तैयार ही नहीं है। 5 मिनट आपने जहां कंपेयर किया इंडिया की जीडीपी अमेरिका से, वही तो पागल बस है भाई। उठ के लोग जाने लगे। फिर तो या तो आप कहिए कि साड़ी बंटवाएंगे भाषण के बाद, वहां ऐसे भी भाषण होते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें 3-4 महिलाएं कुर्सी उठा के जा रही थी, तो पत्रकार ने पूछा कि कसमाई कैसे कुर्सी लेके जा? कहीं ना भैया बोला था साड़ी देंगे भाषण के बाद, दिया ही नहीं तो कुर्सी ही लेके जा रहे। सवाल ये नहीं है कि हर जगह नेता ही गलत है। अरे उन्हें भी पता है ना बाद में कुछ नहीं मिलेगा, जो है ले लो, जो है समेट लो। चलो, बहरहाल बड़ी दिलचस्प बात है, लड़ाई बिहार में हो रही है, लेकिन 2 बड़े नेता यूपी के आपस में टकरा रहे हैं और ये लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। मैं इसको सेमीफाइनल मानता हूं। बहरहाल चुनाव बिहार में चल रहा है, लेकिन यहां भी यूपी को लेकर सियासी रण छिड़ा हुआ है। बिहार चुनाव के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। योगी ने कहा कि यूपी के एक नेता ने यहां आकर खानदानी माफिया को गले लगाया। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। अब मोकामा के हमने जिक्र किया था, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। एक और दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है रघुनाथपुर सिवान में, है ना? वहां पर ओसामा जो है शहाबुद्दीन के बेटे, है ना? तो अभी 2 बार तो मैं देख चुका हूं, योगी जी वहां पर अपनी रैली कर चुके हैं, तो वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो पूरा देख रहे हैं आप वॉर, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, सेमीफाइनल देख रहे हैं आप 2027 का? हाँ बिल्कुल, सेमीफाइनल ही है। दोनों लोग एक्चुअली क्लासमेट हैं, वो यूपी इनकी क्लास है और दोनों की उम्र एक जैसी है ना, लमसम एक ही उम्र के हैं दोनों लोग। तो ऐसे विधानसभा में भी लड़ते हैं दोनों लोग। जैसे कोई पत्रकार उनसे पूछा कहीं कि योगी जी 4 बजे उठते हैं, तो बोले हम भी 4 बजे उठते हैं। और करते क्या है वो 4 बजे उठ के? और ऐसे ही जो नटखट काम वहाँ कर रहे हैं, दूसरे पे तंज कर रहे हैं, कमा वो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कल कहा अप्पू गप्पू, ऐसे कुछ कहा उन्होंने, 3 शब्द इस्तेमाल किए, अप्पू पप्पू अप्पू पप्पू और टप्पू, अप्पू पप्पू टप्पू। तो इन लोग का जो वॉर है ये विधानसभा से लेकर हर मंच तक चलता रहता है। वो एक नोक झोंक दोनों आदमी में चलती रहती है। भारत की राजनीति में 2 स्टेट बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं राजनीतिक लिहाज से। पहला उत्तर प्रदेश, जहां से 80 लोकसभा सीट आती हैं, और दूसरा बिहार, जहां से 40 लोकसभा सीट आती है। तो 120 तो यही हो गए अगर 543 में देख ले। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरह से दोनों के बीच का रण जो है हमें 2027 के भविष्य को दिखा रहा है? बिल्कुल, ये हमेशा से रहा है। बिहार का परिणाम ने हमेशा यूपी को प्रभावित किया है, पिछला भी परिणाम प्रभावित किया है। और यहाँ तक
कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर बिहार का चुनाव बीजेपी नहीं हारती तो डिमोनेटाइजेशन नहीं होता। ये भी कहा जाता है। ये डिमोनेटाइजेशन का जो मुद्दा आया था जब, कि आखिर डिमोनेटाइजेशन क्यों करना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी हो गई, क्योंकि बिहार और यूपी 120 सीट हाथ से निकलने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं सेंटर में कमजोर हो जाएंगे, नहीं आ ही नहीं पाएंगे। तो उसका बहुत गहरा संपर्क, और लगभग जितने भी बड़ी पार्टियां रही उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों को हमेशा साधने की कोशिश की है, हमेशा से। तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 साल बाद यूपी में चुनाव है और योगी जी वहां जाकर जो संदेश दे रहे हैं कि भाई तुम लोग यहाँ गवर्नमेंट बनाओ, यहाँ भी लोगों को खत्म किया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित। हालांकि नीतीश जी लॉ एंड ऑर्डर पे अच्छा काम कर ही रहे हैं बिहार में। तो ये जो प्री प्रैक्टिस है, प्री बोर्ड एग्जाम है, वो 2027 का ये प्री बोर्ड एग्जाम मुझे तो एक नीतीश जी का एक याद है कि उन्होंने करप्शन के लिए जिन लोगों ने अवैध संपत्ति इकट्ठा की थी उसको तोड़ के वहां स्कूल बनाने का भी उन्होंने बीच में कुछ इस तरह का कानून बनाया था। आई थिंक बिहार पहला राज्य बना था, उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो अवध ओझा साहब, जो योगी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है उन्होंने अपना स्तर बहुत ऊंचा कर लिया है। बहुत उत्तर प्रदेश में आप जितने भी लोग मिलते हैं, हम रोज सड़कों पे घूमते हैं, कैब से जाते हैं, वो सब लोग योगी के बारे में चर्चा करते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में हालत है, चुनाव कहीं भी हो डिमांड योगी की होती है। सबसे ज्यादा डिमांड है साहब कर्नाटक, मतलब यूपी का प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर, यूपी का चीफ मिनिस्टर की डिमांड अगर कर्नाटक में हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि कर्नाटक में अगर डिमांड है। और जब महाराष्ट्र का चुनाव था, ज्यादातर रैलियों में यही था कि भाई योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए, गुजरात में चुनाव है योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए। तो भारत में तो ब्रांड एम्बेसडर चुनाव के बन ही चुके हैं। और उनके हर जो उम्मीदवार है मधुरेंद्र, उनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। हाँ, है ना, बिल्कुल। और उनमें लोग फ्यूचर पॉलिटिशियन भी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। आप सिर्फ वो हिंदुत्व के नेता नहीं है, बल्कि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं बुलडोजर के। बुलडोजर के, कि माफिया, करप्ट, बाहुबली, बुलडोज, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो जो उनका डायलॉग है। हाँ डायलॉग है, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला के दिखाया भी, मिला के दिखाया भी साहब। ये भी बहुत बड़ी बात है, जो कहा सो किया। तो अवध जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, रोज की तरह बहुत आभार आप सबका, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो लिट्टी चोखा चुनावी चौका में आज हमारे साथ बस इतना ही। कल एक 4 नए मुद्दों के साथ फिर आपके सामने आएंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।